नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर जिले के बदराव गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदराव के 11 शिक्षकों ने ट्रांसफर से बचने के लिए अपने को झूठा ब्रेन ट्यूमर सहित अन्य बीमारी का मरीज बना रखा था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन शिक्षकों को ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित कागजों में बताया गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी शिक्षकों का मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड बैठाने का फैसला लिया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। शिक्षकों ने यह लिख कर दिया है कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरने की वजह एक के बाद एक सामने आती ही रही है। दरअसल 2022 में ट्रांसफर नीति आई थी। इसमें गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को ट्रांसफर में छूट दी गई है। तबादले से बचने के लिए कुछ शिक्षकों ने जानबूझकर बदमाशी की और पोर्टल पर गलत फीडिंग करा ली। रीवा जिले के बदराव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदराव के 11 शिक्षक ब्रेन ट्यूमर सहित अन्य बीमारी के मरीज बताए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन शिक्षकों को ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी होना बताया गया, वो शिक्षक खुद को पूरी तरह से स्वस्थ होने का दावा करने लगे और सभी ने आवेदन पत्र बनाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया। सवाल यह है कि जब 2022 से इन शिक्षकों को ब्रेन ट्यूमर बीमारी बताकर हवाला दिया गया, अभी तक किसी अधिकारी ने इस बात की जांच क्यों नहीं की। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, कोई भी ऐसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। ऐसा उन्होंने लिख कर भी दिया है। यह कोई सिस्टम और कंप्यूटर की गड़बड़ी है या फिर जानबूझकर किया गया है, जिसमें इनको पीड़ित बताया गया है। यह जांच का विषय है। उन्होंने खुद से आवेदन बनाकर भी संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है कि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। वहीं जब मामला रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के संज्ञान में आया, तो उन्होंने आनन फानन में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित बताए गए सभी शिक्षकों का मेडिकल परीक्षण के लिए बोर्ड बैठाने का फैसला ले लिया। ये ब्रेन ट्यूमर का मामला जो हमारे एजुकेशन का डिपार्टमेंट का पोर्टल है, उस पर सारे शिक्षकों को जानकारी देती है। उसमें एक स्पेशल कॉलम होता है जिसमें गंभीर बीमारी, तो उसमें एंट्री दिखा रहा है 11 लोगों का गंभीर बीमारी, जिसमें 9 ब्रेन ट्यूमर्स हैं, एक आपका किडनी ट्रांसप्लांट और एक पैरालिसिस दिखा रहा है। लेकिन ऐसे गंभीर बीमारी से ग्रसित हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, जिससे संबंधित जानकारी हमारे सभी टीचर्स ने लिख के दे दिया है वरिष्ठ कार्यालय को। कितने टीचर हैं लोग ग्यारह टीचर्स हैं, 11 लोग। मैडम कलेक्टर ने भी संज्ञान में लिया है और एक मेडिकल टीम बनाई गई है जांच के लिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टीम आए, कहीं की टीम आए, हमारे टीचर रेडी हैं किसी भी समय वो टेस्ट कराने। ये जब ये लिस्ट जारी हुई, जब से काउंसलिंग वाली, अभी 60 शिक्षकों की जो काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी हुई, उसको हमने देखा, तब हमने देखा कि उसमें क्या इसमें हम किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल सकते कि उसने जिम्मे किया होगा, क्योंकि ये किसी टेक्निकल एरर लग रहा है, तो इसी की जिम्मेदारी नहीं लग रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदराव। मेरा नाम RK जैन। कई शिक्षकों का ब्रेन ट्यूमर जो है वहाँ दर्ज कर दिया गया है पोर्टल में। वर्तमान में शिक्षा विभाग की अतिशेष शिक्षक हैं जितने भी स्कूल में, उनकी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग 28 तारीख को नियत है। इस दौरान ये विषय संज्ञान में आया कि 2022 में जब ये जानकारी पोर्टल में फीड की गई थी कि किस शाला में कितने अतिशेष शिक्षक हैं, तो उस समय कुछ शिक्षकों ने और लिपिकों ने ऐसी लापरवाही से कहें या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, ये बात जांच का विषय है, जिसे हम लोग जांच भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया। कारण ये था कि क्रिटिकल बीमारियों के संबंध में उन शिक्षकों को एग्जेम्पशन दिया जाना था। जब नई काउंसलिंग शुरू हुई तो ये विषय संज्ञान में आया कि ये गलत जानकारियाँ दी गई हैं, इसलिए जो 28 को काउंसलिंग है उसमें हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड 3 से अधिक बैठाने का निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का क्लेम किया है, वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे। अपने जो भी रेलिवेंट दस्तावेज है, मेडिकल दस्तावेज हैं, उनके सहित उपस्थित होंगे। उनमें ये भी संभव है कि कुछ जेन्युइन केसेस भी हों, तो ऐसे केसेस को अलग करके बाकी जिन्होंने इस तरीके की गलत जानकारियां प्रदाय की हैं या गलत जानकारियां भरी हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और जो नियमानुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी, ताकि ऐसे विद्यालय जहाँ पर अतिशेष शिक्षक हैं, वहाँ से जहाँ कम शिक्षक हैं, उनको व्यवस्थित किया जा सके।